भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, कृषि विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिकगण और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, आज किसान सम्मान दिवस है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। मैं भारत माता के इस महान सपूत की 119वीं जयंती के अवसर पर देश के हित में, किसानों के हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब ने किसानों की आवाज को देश के न केवल उच्च सदन में बल्कि सड़क से सदन तक का एक रास्ता देश के अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने बनाने का कार्य किया था। और उनका स्पष्ट मत था कि भारत की समृद्धि का मार्ग इस देश के खेत और खलिहान से होकर के जाता है, और खेत और खलिहान तभी खुशहाली के प्रतीक बनेंगे जब इस देश का किसान जागरूक होगा, वह समृद्ध होगा, तो स्वतः ही खुशहाली का मार्ग आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज हमें प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के इन सपनों को साकार केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के कर रही है। केंद्र में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस एक दूरदर्शिता के साथ किसानों के लिए कार्य कर रही है, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है, अविस्मरणीय भी है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन 2014 के बाद किसान हितैषी नीतियों को लागू करने के बाद आज परिणाम सबके सामने है। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेती किसानी में भी हम विविधीकरण के साथ साथ तकनीक का उपयोग करके किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास हो, या फिर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराने की कार्रवाई, यह आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है। हर किसान का सम्मान हो, अन्नदाता किसान खुशी के साथ आगे बढ़ सके। देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भले ही 1967 में हुई हो, लेकिन ईमानदारी के साथ किसान को इसके साथ जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2018 में लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, इसको लागू करने का कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र और प्रदेश सरकार जब मिलकर के कार्य करती है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आते हैं। 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, उस समय हमारे सामने भी चुनौतियां थी। उत्तर प्रदेश में भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। इसलिए सरकारों की किसान विरोधी अवैज्ञानिक सोच के कारण किसान या तो खेती से पलायन कर रहा था, और जो लोग खेती करने के लिए मजबूर भी थे, कर्ज तले इतना दब जाते थे, उनके सामने आत्महत्या एकमात्र विकल्प बच पाता था। लेकिन 2017 में आने के बाद
हम लोगों ने प्रदेश के 86 लाख किसानों की कर्ज माफी के एक बड़े अभियान को अपने हाथ में लिया और उत्तर प्रदेश की पहली सरकार थी जिसने किसानों के 36,000 करोड़ रुपए तक के कर्जे माफ करके किसान को राहत देने और फिर उसको जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं। विगत 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर सिंचाई की योजनाओं को पूरा करते हुए 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। प्रदेश के अंदर अगर मैं प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी को बताऊं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर क्रय की कोई नीति नहीं थी। आढ़तियों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा किसान से सीधे खरीदेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 4 वर्ष में उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होती गई। अगर मैं पिछली सरकारों के द्वारा किसानों से सीधे क्रय न होने, आढ़तियों से भी क्रय करने और वर्तमान सरकार के द्वारा किसानों से सीधे क्रय करने की तुलनात्मक रूप से आपके सामने बताऊं तो आप स्वयं देखेंगे लगभग दुगने से अधिक का अंतर है। पिछली सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में धान क्रय वह भी आढ़तियों के माध्यम से मात्र 123.61 लाख मीट्रिक टन हुआ है। तो हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 203.26 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से करके एमएसपी के लाभ डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में देने का कार्य किया। गेहूं में भी अगर हम देखेंगे कितना अंतर आया है। पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में मात्र 94.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय वह भी आढ़तियों के माध्यम से हुआ, यानी एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिला। लेकिन हमारी सरकार के समय 219.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसान से किया गया और पैसे का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में किया गया। ये जो व्यापक परिवर्तन है, ये परिवर्तन इस बात को दिखाता है कि किसान के जीवन में परिवर्तन लाने का हमारी सरकार प्रदेश के अंदर आलू का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके हमारी सरकार ने लागू किया। दलहन, तिलहन और तमाम अन्य फसलों के भी दाम किसान को मिल सके, यह कार्य भी हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया। प्रदेश के अंदर 20 जिले ऐसे थे जहां पर पहले कोई कृषि विज्ञान केंद्र नहीं था। हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने उन 20 जिलों में भी कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की और कई कृषि विज्ञान केंद्र आज खड़े होकर के किसानों को तकनीकी मदद दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर जब 2017 में हम लोग आए थे तो प्रदेश के अंदर मंडियों की स्थिति अत्यंत खराब थी। वे किसानों के हितैषी बनने की बजाय किसानों के शोषण के प्रतीक बने हुए थे। सरकार ने उसमें व्यापक संशोधन किया, उन्हें किसान हितैषी बनाने के लिए तमाम प्रकार के कदम उठाए। गन्ना किसानों का 2010 से गन्ना मूल्य का बकाया था, हमारी सरकार आई, हम लोगों ने उसे भी पूरा करते हुए पिछली सरकार के समय जो गन्ना मूल्य वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, उस सभी प्रकार के गन्ना मूल्य का भुगतान करते हुए हमारी सरकार ने अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किसानों के खाते में सीधे करने का कार्य किया है। यानी एक बड़ी राशि किसान के खाते में जाने की तैयारी, और वह किसान चाहे वह कोरोना के प्रथम वेव के दौरान या द्वितीय वेव के दौरान जब देश और दुनिया की सभी चीनी मिलें बंद हो गई थी, सभी कार्य एक प्रकार से बंद हो गए थे, हमारी सरकार ने उस दौरान भी इसको बंद नहीं होने दिया। प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें कोरोना कालखंड के दौरान प्रथम और द्वितीय वेव के दौरान भी निरंतर सभी चीनी मिलों को चलाया गया। हमें एहतियातन वहां पर कुछ कदम उठाने पड़े थे, कोविड हेल्प डेस्क बनाना पड़ा था,
कोविड केयर सेंटर बनाने पड़े थे, व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करनी पड़ी थी, पीपी किट और भी अन्य जो भी इंफ्रारेड थर्मामीटर और जांच की जो भी अन्य सुविधाएं हो सकती थी, इनको बढ़ाना पड़ा। लेकिन अन्नदाता किसान परेशान न होने पाए, इसके लिए हमने क्रय केंद्रों को भी पूरी मजबूती के साथ चलाने का कार्य किया। तो चीनी मिलों को चलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार ने इस दौरान किया। आज जब हम चौधरी साहब की 119वीं जयंती के कार्यक्रम में यहां पर आए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चौधरी साहब की स्वयं की कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 30 वर्षों से मांग हो रही थी, यहां पर चीनी मिल लगनी चाहिए, नया चीनी मिल आना चाहिए। जर्जर चीनी मिल थी, किसान परेशान थे, इसलिए सरकारें नहीं कर पाई। लेकिन हमारी सरकार ने रमाला में भी एक नई चीनी मिल लगा करके किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश का किसान जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वह अभिनंदनीय है और मैं धन्यवाद दूंगा कि अभी यहां पर आने के पहले मंडी समिति के द्वारा चयनित उन 11 किसानों को जिन्हें ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया, आप सोच सकते हैं आज पुरस्कार में किसान को ट्रैक्टर मंडी समिति के माध्यम से मिल रहा है। पहले यही मंडी समिति इन किसान भाइयों के शोषण का प्रतीक होती थी, लेकिन आज यही मंडी समिति आज किसान के पोषण का, किसान के उन्नयन का आधार बन रही है। 11 ऐसे किसानों को अभी मैं कृषि मंत्री, उद्यान मंत्री बाहर जाकर के उन किसानों को हम लोगों ने एक एक ट्रैक्टर उपलब्ध कराया कि अन्नदाता किसान को एक एक ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने का कार्य किया। मुझे प्रसन्नता है आज यहां पर तमाम किसानों को यहां पर सम्मानित किया गया और इसमें महिला किसान भी है, पुरुष किसान भी है। किसान की बात जब होती थी ये माना जाता था कि किसान का मतलब पुरुष किसान, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारी महिला किसान भी इस दिशा में प्रयास की है, उन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है और खासतौर पर प्राकृतिक खेती की तरफ हम खेती के उत्पादन को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जितनी बड़े पैमाने पर डाल रहे हैं, ये नई नई बीमारियों को भी जन्म दे रही है। और आज उसका एक समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया और वह है प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती। गौ रक्षा का भी काम होगा और गौ रक्षा के साथ साथ हम आस्था का भी सम्मान करेंगे, खेती की उर्वरता को भी बढ़ाएंगे और अन्न उत्पादन किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड से ज्यादा बेहतरीन आधार केवल गौ माता में अंदर स्वयं मौजूद है। गौ माता से आधारित गौ आधारित खेती जिसमें अन्नदाता किसान को कुछ भी बाहर से नहीं लेना है। ये गौ आधारित खेती की विशेष ट्रेनिंग का कार्यक्रम विगत वर्ष हम लोगों ने स्वयं कानपुर में भी एक कार्यशाला इसकी बनाई थी और उस कार्यशाला के माध्यम से लगभग 500 किसानों ने उसका प्रशिक्षण लिया था। और प्रधानमंत्री जी का जोर है, हम अधिक से अधिक अगर मानव जाति को बचाना है, कैंसर है, किडनी फेलियर के मामले आ रहे हैं और भी अन्य तमाम गंभीर बीमारियों से जुड़े हुए मामले आ रहे हैं, इसकी तह में क्या है? और वह एक ही बात सामने आती है कि बड़े पैमाने पर रसायन उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करने के उपरांत जो भी उत्पाद आ रहा है वह इतना जहरीला हो रहा है कि जो व्यक्ति उसको खाएगा तो एक समय के बाद कहीं ना कहीं वह उसकी चपेट में आ सकता है। और इसलिए प्राकृतिक खेती ही एकमात्र उपाय है, कम खर्चे में, न्यूनतम खर्चे में। और मेरा यह मानना है कि अगर 1 हेक्टेयर खेती में किसी किसान को पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल डाल करके अगर उसकी लागत इन सब की 10,000 रुपए पर हेक्टेयर आ रही है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1200 से 1500 रुपए में इतनी एरिया खेती में वह प्राकृतिक खेती मात्र इतने से कर सकता है, बहुत अच्छी लागत ले सकता है, कम खर्चे में अच्छा उत्पादन ले सकता है, क्वालिटी भी उसकी बनी रहेगी और साथ साथ बीमारी भी नहीं आएगी। और मैंने देखा कि कुछ महिला किसानों ने स्वयं प्राकृतिक खेती में रुचि लेनी प्रारंभ की है और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। आज उनको भी यहां पर सम्मानित किया गया।
पराली प्रबंधन में भी कुछ को सम्मानित किया गया, कुछ कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया गया। मैं आग्रह करूंगा सभी कृषि वैज्ञानिकों से, वे परंपरागत उन चीजों से अब हटकर के प्राकृतिक खेती की तरफ थोड़ा मुड़े, बहुत अच्छा अनुभव आएगा।